नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, उनके पास बैठने का अवसर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य को पहचानने के लिए हम अर्जुन की दृष्टि अपने भीतर विकसित करने का प्रयास इस बरस विशेष रूप से गीता श्रृंखला जो एवरीडे गीता, इटर्नल गीता, इसमें जो कर रहे हैं, कर्म योग के पास पहुंच गए हैं। तीसरा अध्याय है और आज हम पहुंचे हैं 20वें और 21वें श्लोक की तरफ, जो कि आपके सामने है। दोनों ही ऐसे हैं जो आपने बहुत बार सुने भी होंगे और इनमें ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए एकदम प्रासंगिक हैं। प्रश्न ये आया कि हमारा रोल मॉडल कौन है, और ये प्रश्न किस तरह से अर्जुन के सामने श्री कृष्ण रखते हैं, उसको हम देखेंगे इन दोनों श्लोकों के माध्यम से। तो पहला श्लोक आज का 20वां, कर्मणेव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इसका अर्थ है जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। और 21वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यद्यदा चरति श्रेष्ठस तत्तत् देवे तरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं, मतलब अनुसरण करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। आजकल फॉलो करना तो सोशल मीडिया पर भी होने लगा है, पर ये बात अलग स्तर की है, सूक्ष्म स्तर की है और समग्रता के साथ वाली है। पर पहले हम 20वां जो श्लोक है, कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः, इसमें एक नाम जो आया वो किसका है? जनक जी का। जनक जी इनके पिता थे, सीता जी के। ससुर जी किनके थे? राम जी के। और जनक जी के गुरु कौन थे? याज्ञवल्क्य जी थे। तो जनक जी ने अपने गुरु के पास बैठकर एक बार अपने स्थित प्रज्ञ होने का जो प्रमाण दिया था, उनके महल में आग लगने की खबर के बाद भी वो विचलित नहीं हुए थे। इसका उल्लेख हम इस कार्यक्रम में पहले कर चुके हैं। तो प्रश्न ये आया कि स्थिरता का बड़ा महत्व है। स्थिरता का महत्व क्यों है? अगर आप स्थिर नहीं होंगे तो आप ठीक से चल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि एक पांव जब आप बढ़ाते हैं आगे, दूसरा पांव आगे बढ़ाने के पहले पहला पांव स्थिर होगा, तब दूसरा उठाया जा सकता है। तो स्थिरता के साथ साथ एक जो सिमेट्री है, वो फिजिकली भी हमें उपहार के रूप में प्रकृति ने दी है। तो इस प्रकार से एक संतुलित गति हमारी आंतरिक स्तर पर भी हो, उस दृष्टि से क्या बात आवश्यक है कि युक्ताहार विहारस्य होगा, यानी हम ठीक ठीक नींद ले रहे हैं, हम ठीक ठीक भोजन कर रहे हैं, न तो बहुत अधिक न बहुत कम। तो ये योग सत्ता है जिसको लेके हम योगी हो जाएंगे तो फिर स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि जिस तरह से अपने पूरे राज्य काज को देखते हुए जनक निर्लिप्त रहे, पर लोक संग्रह तो कर रहे थे ना। उसी प्रकार से लोक संग्रह का मतलब राजा हैं, कर लेते होंगे और भी अन्य कार्य करते होंगे। तो वही बात अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण की, जिस तरह उन्होंने किया था उस तरह से आचरण करना है। अब युगों की बात देखिए, राम अवतार कब हुए थे? त्रेता युग में। कृष्ण अवतार द्वापर युग में। तो द्वापर युग में वो आदर्श के रूप में बात करते हुए त्रेता युग के जो जनक है उनकी बात करें, और हम कहाँ हैं? कलयुग में। तो हमारे लिए क्या एकदम कनेक्ट बात हो रही है कि जो द्वापर युग के श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, इनकी तरफ हम देख रहे हैं और यहाँ अपने रोल मॉडल्स ढूंढ रहे हैं। पर इसके साथ में जो बात है कि बड़ा आदमी जब कोई कार्य करता है तो वैसा न करो, और बड़ा आदमी जैसा कहता है वो करो। ये बात मैंने शीनकाप निजाम साहब से सुनी थी, और उन्होंने कहीं से और सुनी होगी मेरे ख्याल से।
पर बात क्या है कि बड़ा आदमी जैसा करे वैसा न करो, बड़ा आदमी जैसा कहे वैसा करो। पर बड़ा किसको मानते हैं? ये सवाल जो है अगले श्लोक में यानी 21वें श्लोक में इसकी तरफ भी बात आती है। तो वहां चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद्दनु वर्तते। तो श्रेष्ठ पुरुष कौन है, उसको रोल मॉडल माना जा सकता है ना। ये अजम्पशन भगवान ने की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। पर रोल मॉडल हमारा समाज जिसे श्रेष्ठ मानता है उसके अनुसार तय होता है। अब हम कभी कभी ऐसे युग में हैं जहां पर कोई मनुष्य बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर लेता है। समझिए कोई फिल्म स्टार हुआ या किसी विशेष क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, पर वैसे चरित्र में उनके ऊपर देखना करेंगे तो आपको पता है कि नहीं, चारित्रिक दृष्टि से वो श्रेष्ठ नहीं है। तो हमने अगर ऐसे रोल मॉडल्स अपने लिए अपना लिए जो कि बहुत अधिक ख्याति प्राप्त है, ये समझिए जिसने बहुत पैसा कमा लिया, मिलियनर है, बिलियनर है, पर पैसा कमाने में उन्होंने न्यायोचित साधन का उपयोग किया हुई आवश्यक नहीं है। अब ये महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि साधन जो है ना वो भी हमारे साध्य तक पहुंचने के लिए वो पवित्र होने चाहिए। तो इन्होंने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, समझिए ऐसे हैं, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। तो अगर हम उन्हें श्रेष्ठ मान लेते हैं तो ये गलती कृष्ण भगवान की से नहीं हुई। उन्होंने जब कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे त्वरो जनः कि उसी तरह का बाकी के लोग आचरण करते हैं, तो उन्होंने कहीं ये भी अज्यूम कर लिया कि आम विवेक हमारा ऐसा है जो ये बता देता है कि श्रेष्ठ कौन है, उसका परिचय हमें हो जाता है। अब अगर हमने ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मान लिया है जो कि नैतिकताहीन है, चरित्रहीन है, तो हमने इंजन को ऐसी पटरी पर डाल दिया है कि वो जहां से जिस दिशा में चलेगा तो गंतव्य के स्थान पर गड्ढे में भी जा सकता है। तो गीता जो है वो हमारे लिए एक इटर्नल वेकअप कॉल की तरह है, सत्य में जागने का, अपने सत्य में जागने का, सत्य के समग्र बोध में जागने का। तो हमारे सामने सही आदर्श हो ऐसा आवश्यक है ताकि ये बहुमूल्य जीवन जो है वो व्यर्थ न चला जाए। संपत्ति चाहे जितनी सुविधा ले आए, शास्त्रों के अनुसार संपत्ति वो है जो विष्णु का स्मरण है, और विपत्ति जो है वो विष्णु का विस्मरण है। और यही बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में भी, जब कर्म करने के लिए यानी उनका कर्म युद्ध करने का था, तो युद्ध करने की बात कहते हुए भी उन्होंने कहा कि मामम नुस्मर युद्ध च, मतलब मेरा अनुस्मरण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो जीवन भी एक प्रकार का संघर्ष है। और बल्कि अगर हम श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर नहीं है तो हम कई बार अनावश्यक, जैसे कहते हैं कि एक झूठ बोलने वाले को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ छुपाने के लिए, तो हम वैसी स्थिति में अपने को नहीं डाले। तो अपने सत्य को पहचानने की पहली जो बात है वो श्रीमद् भगवद गीता में आती है, क्योंकि अर्जुन अपने सत्य को पहचान रहे हैं और पहचानने के लिए वो उनकी जो निष्ठा है उसी को लेकर ये दिव्य गान श्रीमद् भगवद गीता का प्रकट हुआ है। और इस प्राकट्य का लाभ हम आज तक ले रहे हैं, बल्कि इसकी प्रेरणा से मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अर्थ भी निकालता रहा है और निकालता रहेगा। और मुझे लगता है ये ही इस ग्रंथ की, इस गान की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसमें अनंत स्वरूप हैं अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचने के, अलग अलग दृष्टियों को साथ में समाहित करते हुए। पर इस अनंतता में भी जो ऐक्य है उसको अगर हम गुरु दृष्टि को साथ में रखेंगे तो पकड़ पाएंगे, और उसके बाद में जो आनंद है वो परिपूर्णता तक हमको ले जाएगा। और उस परिपूर्णता का आस्वादन करते हुए कल ये जो इटर्नल गीता का क्रम है उसमें आपके दर्शन करने का फिर मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा। आज हमने 20 और 21वें श्लोक तीसरे अध्याय के किए हैं, तो कल इसके आगे के 2 श्लोक लेंगे। और चलते चलते
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।